तो अभी के हमने पार्ट अभी की कोटि वाले रैंक ऑफ मैट्रिक्स में हमने दो टॉपिक पढ़ा दिए, ठीक है ना। अभी की कोटि निकालना और अवयव का सामान्य रूप, ठीक है। उसका अगर आप नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर लिखा होगा, आप सारे वीडियो उपलब्ध है, ठीक है, वहां से जाके देख सकते हैं। अब उसी में एक अगला टॉपिक है चैप्टर 2 का कि अवयवों का सोपानक रूप, ठीक है ना। सोपानक रूप में कन्वर्ट करके, एसिलोन फॉर्म बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है ना। सोपानक रूप में कन्वर्ट करके हमको बोल देगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालिए, मैंने अवयव की कोटि निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा, हमने सब डिफिनेशन लिख दिया है कि अवयवों का सोपानक रूप क्या होता है। समझिएगा थोड़ा सा कि सबसे पहले बोला है ना कि उसमें सभी अशून्य पंक्तियां, बोला है कि अगर सोपानक रूप में होगा यदि उसमें सभी अशून्य पंक्तियां, अशून्य पंक्तियां का मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसी पंक्ति जिसमें कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसका मान शून्य न हो, ठीक है ना। बाकी सब शून्य हो सकते हैं लेकिन एक ऐसा अवयव होगा जिसका मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो जो सभी अशून्य पंक्तियां होंगी शून्य पंक्तियों से पहले हो, क्या हो, जितनी अशून्य पंक्तियां होंगी शून्य पंक्तियों से क्या हो, पहले हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम है कि अशून्य पंक्तियों में पहला अशून्य अवयव क्या हो, एक हो। माने जो भी अशून्य पंक्तियां होंगी उसमें जो पहला अवयव होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे कुछ भी हो सकता है लेकिन पहला अवयव कितना हो, 1, ठीक। उसके बाद सुनिए तीसरा पॉइंट है कि अशून्य पंक्ति में शून्य अवयवों की संख्या अपनी पूर्व अशून्य पंक्ति से अधिक होती है। ध्यान समझिएगा, अशून्य पंक्ति में शून्य अवयवों की संख्या, माने कहने का मतलब कि जो भी अशून्य पंक्ति होगी उनमें कुछ ना कुछ शून्य अवयव होंगे ना, तो उनकी संख्या अपने पहले वाले पंक्ति वाले अशून्य पंक्ति से अवयव की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तब तो अवयव की कोटि बराबर क्या हो जाएगी, सोपानक अवयव में अशून्य पंक्तियों की संख्या, माने जितनी अशून्य पंक्तियां रहेंगी उनकी संख्या जितनी होगी वही उस अवयव का क्या कहलाएगा, रैंक। बहुत आसान है, हमने बोला पहला क्या होना चाहिए कि जितनी अशून्य पंक्तियां होनी चाहिए शून्य पंक्तियों से पहले आनी चाहिए। दूसरी बात कि जो भी अशून्य पंक्तियां होंगी उनका पहला अवयव कितना होना चाहिए, 1। और तीसरी बात कि जितनी अशून्य पंक्तियां हैं उसमें शून्य अवयव की संख्या अपने पहले वाले से क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी रैंक होगा मैट्रिक्स का, जो भी अवयव सोपानक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो रैंक किसके बराबर हो जाएगा, तो अशून्य पंक्तियों की संख्या के बराबर। जब वो अशून्य पंक्ति होंगी माने कि जिनका मान शून्य नहीं होगा उसके रैंक उसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक हमने नोट्स लिखा है कि सोपानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा कौन सा लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, माने प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण करेंगे, कॉलम कहीं प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा दिमाग में ये आपके बात रहना चाहिए कि जब भी सोपानक रूप में कन्वर्ट करना है, देखिए नॉर्मल फॉर्म में कोई भी कन्वर्ट कोई भी मेथड लगा सकते हैं, माने कॉलम भी लगा लेंगे रो भी लगा लेंगे, लेकिन सोपानक ग्रुप में हमेशा कौन सा मेथड लगाना, माने कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक होता है न्यूलिटी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं शून्यता। तो शून्यता का मान कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ रो माने पंक्तियों की संख्या और माइनस क्या घटा देंगे, रैंक, माने जिस किसी भी अवयव का पंक्तियों की संख्या और उस अवयव का रैंक घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूलिटी ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल समझाएंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा अब एक एग्जांपल लिए हम आपके लिए। सबसे पहले a इक्वल टू अवयव दिया है, अब बोलेगा कि ये सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये सोपानक रूप में है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जितनी अशून्य पंक्तियां होंगी वो शून्य और पंक्तियों से पहले आएंगी। देखिए इनमें शून्य पंक्ति कौन सी है, हाई शून्य पंक्ति दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इससे जितनी अशून्य पंक्ति, देखिए हेम में कम से कम 3 गो अशून्य है, हेम में 4 गो है, हेम में सभी अशून्य है, तो इससे सभी पहले पंक्तियां सबसे ऊपर आएंगी नहीं आएंगी, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा देखिएगा अशून्य पंक्तियों में पहला अशून्य अवयव कितना होना चाहिए, 1। देखिएगा अशून्य पंक्ति माने हेव में अशून्य पंक्ति है, हयो अशून्य पंक्ति है, हयो अशून्य पंक्ति है, तो बोलिएगा हे में पहला अवयव 1 है कि नहीं है, हेव में पहला अवयव 1 है कि नहीं है, हेव में 1 है कि नहीं है, तो अशून्य पंक्तियों में पहला अवयव कितना होना चाहिए, 1। और दूसरा तीसरा देखिएगा अशून्य पंक्तियों में शून्य अवयव की संख्या अपने पूर्व अशून्य पंक्ति से कितना होना चाहिए, अधिक। माने समझिएगा अगर हम इसमें बोले कि अशून्य अवयव की संख्या कितना है, अशून्य पंक्ति से अपने देखिएगा शून्य अवयव की संख्या, देखिएगा हे में हे तुलना, हे पंक्ति और हे पंक्ति की तुलना करेंगे तो बोलिएगा हे में 2 गो अशून्य अवयव, हे में को कितना है, शून्य की संख्या 1 है, तो हे में शून्य की संख्या 2 गो, हे में कितना है, 1। इससे पहले आप देखेंगे हे में 4 गो 5 गो है, हे में 2 गो है, तो इससे अधिक है कि नहीं है। तो कंडीशन तभी फॉलो होगा जब पहला की अशून्य पंक्तियां शून्य पंक्तियों से पहले आएंगी। दूसरा कंडीशन कि सभी में अवयव में अशून्य पंक्ति का पहला अवयव कितना होना चाहिए, 1। और तीसरा कि जितने अशून्य पंक्ति के अवयव होंगे, ठीक है ना, अपने पहले वाले अवयव से शून्य की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हमने सोपानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए नोट्स बोला कि एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। अब बोलिएगा तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, तो रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, बोलिए कितना हो जाएगा, कौन अशून्य पंक्तियां है, 1 गो 2 गो और 3 गो, तो रैंक कितना हो जाएगा, 3।
कोनो दिक्कत है? तो बिल्कुल आसान है। और न्यूलिटी ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा न्यूलिटी, हम पूछे कि न्यूलिटी कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा न्यूलिटी ऑफ ए, तो बोलिए नंबर ऑफ रो, तो कब पंक्ति है 1 2 3 4, ठीक है, और माइनस रैंक कितना है 3, तो 4 में 3 घटा देंगे 1। लेकिन न्यूलिटी शून्यता जो होती है वो क्या प्रदर्शित करती है कि कोई भी अवयव है, कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लीजिए, कोई भी कॉलम ऑपरेशन लगा लीजिए, उसमें अवयवों की जो एलिमेंट्री ऑपरेशन में जो रो की संख्या होगी, शून्य अवयवों की संख्या वो 1, माने कि यहाँ पे देखिए 1 आया ना, तो देखिए ए में ऑपरेशन लगाने के बाद कब रो पूरे ऐसी कौन सी पंक्ति है जिसमें अवयवों की संख्या शून्य की संख्या माने पूरी शून्य है, तो बोलिए कौन सा हो जाएगा 1। तो ये वाली जो R3 4 4 दिख रही है उसी का, तो यह न्यूलिटी का शो करता है। न्यूलिटी यह दिखाता है कि उस अवयव में शून्य पंक्तियों की संख्या कितना है 1, ठीक। अगर न्यूलिटी 2 आई होती तो क्या शो करता है कि इसमें शून्य पंक्तियों की संख्या कितना है 2। कहानी यहाँ तक कोनो दिक्कत आपको? आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन लेंगे और अभी आप ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन बताएंगे एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना लिखिए, तब तक आगे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन लिए है, बोला है कि सोपानक रूप में कन्वर्ट करके इसका क्या बताना है, रैंक बताइए और न्यूलिटी भी बताएंगे, ठीक है, दोनों बताएंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले सोपानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए आपको देखना है कि जो भी अशून्य पंक्तियां सभी शून्य पंक्तियों से पहले आई है, भाई इससे सबसे पहले ये ऊपर सब आई है, उसका पहला अवयव कितना होना चाहिए 1, इसका पहला 1 है, इसका भी पहला अवयव 1 है, लेकिन वो हेकर कितना है 2 है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे 1 में। तो समझिएगा, अगर 2 को 1 बनाना है तो हमने बोला है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं ना, तो इस R3 में R3 को चेंज करके R3 में किससे डिवाइडेड कर दे रहे हैं 2 से, अगर 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो बोलिए कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 1 4 6 2 8 वैसे ही रहेगा, 0 1 3 5 4। लेकिन जब हमें 2 से भाग करेंगे तो 0 में 2 से भाग करेंगे 0, ये भी 0, और 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 2 3 6, कितना हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है। अगला बोलिए, और तीसरी कितना है 0 0 0 0, भाई कितना हो गया 0, ठीक है। अब बोलिए, हमको कोशिश करके क्या बनाना होता है कि जब ये 1 बन गया तो इसको भी 0 बनाना पड़ेगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि कोनो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो ऐसा कोनो मान नहीं आएगा कि जो इस तीसरी रो को क्या करते पूर्ण रूप से शून्य करते। बोलिए आप किसी को भी देखिए, उस 1 की सहायता से अगर 0 बनाना चाहेंगे तो ये 0 नहीं बन पाएगा, 2 से गुणा भी कराएंगे तो 2 चौका नहीं 8, तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 दूनी के 4 नहीं बन पाएगा, ठीक। तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, सीधे सीधे बोले कि रैंक ऑफ कितना हो जाएगा, तो शून्य पंक्तियां 3, तो रैंक कितना हो जाएगा 3। देखना बिल्कुल आसान है, कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं, तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिए 15 नंबर। अब इससे पहले थोड़ा सा समझिएगा, 15 नंबर से पहले एक क्वेश्चन है आपका 14 नंबर 13 नंबर, ठीक है। इसमें लिखा है कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर दूसरी रो में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से मैट्रिक्स के रैंक में कोनो इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल या तो उसको वर्ग कर दीजिए, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 3 का वर्ग 9 5 का वर्ग ऐसे ही 25, और तब उसका रैंक निकालिए सोपानक फॉर्म में कन्वर्ट करके। और नहीं तो सेम अगर उसको हटा के भी लिख देते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैंने स्क्वायर हटा करके भी रैंक निकालेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिएगा। अब उसके अगला क्वेश्चन एक 15 नंबर लिया, इसका बोला एक रैंक निकालिए, तो बोलिएगा सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे ना। तो देखिए हमको 1 तो पहला एलिमेंट 1 दिख रहा है, अब इसके नीचे वाले को क्या कोशिश करेंगे कि 0 बनाएं, तो इस 2 को 0 करना है तो क्या करेंगे, बोलिए 2 को 0 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो 2 है R2 में है, तो R2 को कन्वर्ट करके क्या लिख रहे हैं 2R1, हमें 2 से गुणा करके इसको क्या कर देना है, घटा देते। अगर 3 को 0 बनाना है तो बोलिए कितना हो जाएगा, हमें 2 से गुणा करेंगे ना, कितना हो जाएगा ये वाला, पहले कर लीजिए कितना हो जाएगा, R2 - 2R1, R2 में से 2R1 घटाएंगे, सॉरी देखिए अगला है क्या, देखिए अब R2 को इसको 0 बना लेंगे, ठीक। अब बोलिएगा अगर 3 को 0 बनाना है, इसकी सहायता से इसको 0 और इसको 0 बनाएंगे, ठीक। 3 को अगर 0 बनना है तो ये 3 से गुणा करेंगे तब घटाएंगे, तो लिख रहे हैं जो 3 है वो R3 में है, तो R3 को चेंज करके R3 में से कौन सा घटा रहे हैं 3R1, ठीक है। और जो आपका 6 है इसको 0 बनाने के लिए लिख रहे हैं कि ये R4 में है, R4 को 0 बनाने के लिए R4 - 6 है ना, तो 6R1, ठीक है। R1 को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल सेम रहेगा 1 - 1 - 2 - 4। जब इसको 0 बनाएंगे बोलिएगा 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0, ऐसे ही माइनस हो जाएगा, 3 में से -2 घटाएंगे तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 5।
ऐसे ही -1 और 2 दूनी का 4, तो -1 में से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ऐसे ही माइनस ये 2 चौका 8 हो जाएगा, -1 में से -8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 8 में से घटा देंगे 7, आप घटा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही बोलिएगा 3R1, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 में से 3 घटा देंगे 0, 3 एकम 3 -3, और 1 में से -3 घटाएंगे तो जुट जाएगा 1 3 4, 3 दूनी का -6, और 3 में से -6 घटाएंगे तो जुट जाएगा 6 3 9, और कितना हो जाएगा 3 चौके 12 -12, और -2 करेंगे तो घट जाएगा 10, 12 में 10 2 घटाएंगे 10, ठीक है। सेम ऐसे ही 6 से गुणा करके घटाना है तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 एकम 6 -6, और -3 में से -6 घटाएंगे तो जुट जाएगा 9, 3 दूनी का 6 दूनी का -12, और 0 में से -12 घटाएंगे +12, और 6 चौके 24 -24, और 7 घटाएंगे तो देखिए -7 और -24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, 24 + 7, और 24 में 7 घटाएंगे, 14 में 7 गया 7, कितना हो जाएगा 17। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब समझिए, जब ये नीचे वाला 0 बन जाए तो इसको क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, ठीक। जब इसको 1 बनाना होगा तो 5 से क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, और नहीं तो अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जो 5 है ये R2 में है, तो R2 को चेंज करके लिख रहे हैं कि R2 - R3, मैंने दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब घटाएंगे तो पहले को चेंज नहीं करना है, 1 - 1 - 2 - 4, देखिए 0 में से 0 घटाएंगे 0, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 3 में से 9 घटाएंगे -6, 7 में से 10 घटाएंगे -3, भाई बाकी सेम रहेगा 0 4 9, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 0 9 12, कितना हो गया 17, ठीक। जब ये 1 बन जाता है इसकी सहायता से इसके नीचे वाले दोनों को 0 बनाते हैं, तो बोलिएगा 4 को अगर 0 बनाना है तो हमें 4 से गुणा करेंगे, और 9 को 0 बनाना है तो 9 से गुणा करेंगे। तो लिख रहे हैं कि जो 4 है वो किस में, 3 में है, तो तीसरे में लिख रहे हैं कि R3 -4 R2, और R4 को 0 बनाने के लिए R4 - 9 R2, ठीक। अब समझिए, जब गुणा करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए R2 और R1 को कोई चेंज नहीं करना, लिख देंगे 1 - 1 -2 -4, ठीक है, हो जाएगा 0 1 -6 -3, बोलिएगा हमें घटाइए, तो R3 - 4 R2 करना है ना, तो R3, अब बोलिएगा हमें 0 में 4 से गुणा करेंगे, 0 में 0 घटाएंगे तो 0 ही रहेगा, ये जो बोलिएगा 4 से गुणा 4 हो गया, 4 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक। ये जो बोलिए 4 6 को 24 -24, और 9 में से 24 घटाएंगे तो जुट जाएगा 24 9 9 4 13 33, ठीक। और ये बोलिएगा 4 से गुणा करेंगे 4 3 12, और 10 में से 12 घटाएंगे जुट जाएगा कितना हो जाएगा 22, ठीक। सेम ऐसे ही नीचे भी 0 बनाना है तो इधर 0 ही रहेगा, ये जो 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, ये जो देखिएगा 9 6 54, और 12 - 54 जुट जाएगा ना, तो 12 और 54 जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 1 6 66, ठीक। अब बोलिएगा ऐसे ही इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 का 27, और 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 17, 7 7 14 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा 44। यहाँ तक कोनो दिक्कत, अब समझिए, अगर हम तीसरी पंक्ति में किससे भाग कर दें 11 से, तो लिख रहे हैं कि R3 / 11, और चौथे में किससे भाग कर देते हैं 11 से, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा R4 / 4, ठीक है 11, ठीक है। जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा A इक्विवेलेंट 1 - 1 - 2 - 4 0 1 -6 -3, भाई बोलिए 0, अरे 4 से 11 से भाग करेंगे 0 ही रहेगा, ये भी 0, 11 3 33, 11 2 का 22, ये हो जाएगा 0 0 11 6 का 66, 11 चौका 44, ठीक। जब ये 3 बन गया, ये 6 बन गया, ठीक। तो अब कोशिश करेंगे क्या बना दे, इस 3 को 1 0 बना दे, 1 बनाए, ठीक। 3 को 1 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 3 से ही भाग कर देते हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा R3 / 3, ठीक। जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा A इक्विवेलेंट 1 - 1 - 2 - 4 0 1 - 6 -3, ये कितना हो जाएगा 0 0 1 -2 बटा 3, ठीक। ये रहेगा 0 6 0 6, और ये हो गया 4। यहाँ तक कोनो दिक्कत, इसको नोट कर लिए, इसको मिटा दें, चलिए। देखिए अब इस एक की सहायता से 6 को 0 बनाएंगे, तो हम लिख रहे हैं कि जो 6 है वो चौथा में है,
और चौथा को 0 बनाने के लिए तीसरा में किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 6R3। ठीक, बनाइए A इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, है तो दोनों सेम रहेगा 1 0 1 -1 -2 -4, फिर दूसरा वाला भी सेम रहेगा 0 1 -6 -3। अब बोलिएगा R2 को भी नहीं चेंज, R3 को भी नहीं चेंज, 0 0 1 2/3। ये जो बोलिएगा जब 0 बनाएंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये 0 घटाना है, देखिए ये जो 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे 0। ये जो देखिए ये जो 6 से गुणा करेंगे तो 2/3 गुणे 6, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी का 4, 4 होगा ना, और 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा, अब आप कोशिश करके बिल्कुल किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन से अब 2/3 को 0 नहीं बना सकते हैं, ना तो 1 को 0 बना सकते, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से सोपानक रूप में कन्वर्ट हो गया, देखिए सभी शून्य पंक्तियों है और शून्य पंक्तियों से पहले आई है, ठीक। इसका पहला है 1 1 1 सभी हो गया है, ठीक है ना। तो बोलिएगा इसका हम बोले कि रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए, तो बोले को शून्य पंक्ति है, एगो दूगो तीन, और न्यूलिटी बोल दे तो कितना हो जाएगा, तो पंक्तियों की संख्या कितना है 4 गो, और माइनस रैंक कितना है 3, कितना हो गया 1। देखिए एगो ऐसी पंक्ति है जिसका मान सभी अवयव क्या है 0। तो बिल्कुल आसान है, एकदम कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर करेंगे, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं है तो आप कमेंट करिए कि जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है उसको हम पार्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, उसी उत्साह और उमंग के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। थोड़ा सा हमारा भी समझ ही रहे, ठीक। धन्यवाद।